हम इस वीडियो में एक शहर को देखते हैं जहां पर थैंक्सगिविंग के दिन को मनाया जा रहा था। इस शहर में एक पुलिस ऑफिसर अपनी दोस्त के शोहर से मिलता है। वो इनके लिए गिफ्ट भी लेकर आया था जो उसकी दोस्त को बहुत पसंद आता है। वो इसको अंदर लेकर जाती है ताकि वो इन सब के साथ खाना खा सके। पुलिस ऑफिसर की दोस्त का शोहर मार्ट का मैनेजर था। उसका बॉस मार्ट का मालिक काम पर बुला लेता है जिससे उसकी फैमिली को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये दिन छुट्टी का था। वो फिर भी उससे आज काम करवाने वाला था। इसके बाद हम मार्ट के मालिक को देखते हैं। उसने अपने मार्ट में थैंक्सगिविंग के मौके पर एक सेल रखी थी, इसीलिए लोग उसके मार्ट के बाहर बेसब्री से जमा होकर इंतजार कर रहे थे। मार्ट का मालिक आराम से अपने घर में खाना खा रहा था जहां पर उसकी बेटी भी अपने दोस्त के साथ वहीं मौजूद थी। वहां पर उनके दोस्त आते हैं उनको लेने के लिए, इसीलिए वह अपने दोस्त बॉबी के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर वहां से जेसिका के डैड के मार्ट में जाने का फैसला करते हैं ताकि ये देख सकें वहाँ की सूरत हाल क्या है। जब ये सब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जेसिका अपने कॉलेज फेलो से भी मिलती है जो उसको पसंद करता था। जेसिका मार्ट के मालिक की बेटी थी। उसको और उसके दोस्तों को अंदर भेज देते हैं। इस वजह से बाहर खड़े लोगों को बहुत बुरा लगता है, खास तौर पर एक लड़के और एक औरत को। वो बहुत गुस्से में बोल रहे थे। वहाँ पर सब बैरिकेड को गिरा देते हैं जिससे सारे लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और पल में ही वहाँ रश लग गया था। सब लोग वहाँ का सामान उठाने लगते हैं जैसे वो फ्री का था। इस भागदौड़ में बहुत से लोग मारे गए थे। सामान हासिल करने के लिए लोग इस कदर पागल हो गए थे, कौन मर रहा है और कौन जिंदा बच रहा है। ऑफिसर की दोस्त को भी धक्का लगा जिससे वो नीचे गिर गई। उसका सर इतनी बुरी तरह से फटा जिससे वो मौके पर ही मर गई थी। बॉबी जब एक जख्मी आदमी की मदद करने के लिए जाता है तो कोई उसके हाथ पर पाँव रख देता है जिससे उसका हाथ टूट गया था, जिस वजह से वो खुद भी जख्मी हो गया था। इसके बाद हम मूवी एक साल बाद के देखते हैं। थैंक्सगिविंग का मौका था। सब लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि जेसिका के डैड फिर से न सेल लगा दें। उनको लग रहा था कि पिछले साल की तरह इस साल भी कत्लेआम होने लग जाएगा। लालच में आकर फिर से लोग मारे जाएंगे। जेसिका के दोस्त ने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी थी जो बहुत मशहूर हो गई थी, लेकिन जेसिका के डैड अभी भी रुकने वाले नहीं थे। वो एक बार फिर से मार्ट खोलकर सेल लगाने का फैसला करते हैं ताकि वो और पैसे कमा सकें। दूसरे लोगों की तरह जेसिका ये नहीं चाहती थी क्योंकि उसने मार्ट में अपनी आंखों के सामने लोगों को मरता हुआ देखा था और जिसने मार्ट के बाहर बहुत गुस्सा किया था वो अब वेट्रेस बन गई थी। जहाँ पर वही ऑफिसर आकर बताता है कि इस शहर में एक नया ऑफिसर आने वाला है। वहाँ पर जब नया ऑफिसर आया तो वो वहाँ पर एक बड़े मास्क को देखता है। तब वेट्रेस उसको बताती है कि ये हमारे शहर के सबसे पहले गवर्नर का मास्क था जिनका नाम जॉन था। वो बहुत अच्छे इंसान थे, इसीलिए सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। उनकी याद में हर कोई थैंक्सगिविंग के दिन उनका मास्क लगाता है। जब जेसिका अपने दोस्तों के साथ ही उनको एक नोटिफिकेशन आता है। जब ये उसको चेक करते हैं तो उनको पता लगता है कि वो नोटिफिकेशन जॉन नाम के एक आदमी ने भेजा था और सब दोस्तों को टैग किया था। उसने एक टेबल की तस्वीर भेजी थी जिस पर इन सब का नाम लिखा हुआ था। उनको लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए ये उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। जब जेसिका बाहर देखती है तो बाहर कोई गवर्नर जॉन का मास्क पहनकर खड़ा था जो उसको देख रहा था। तभी वो वहाँ से गायब हो गया था। जब रात को वो औरत दरवाजा बंद करने लगी थी जो सेल वाले दिन गुस्से में थी, वो वहाँ पर जॉन का मास्क देखती है, सोचने लगी कि ये मास्क किसका है। तभी वहाँ पर जॉन का मास्क पहनकर कातिल आ गया था। उसने वेट्रेस पर हमला कर दिया था। पहले वो उसको पानी में डुबोता है, फिर उसका मुंह फ्रिज के साथ जोड़ देता है। इसके बाद वो अपनी कुल्हाड़ी लेने के लिए जाता है ताकि वो उसको जान से मार सके। वेट्रेस खुद को आजाद करके वहाँ से भागने लगती है लेकिन वो कातिल उसको देख लेता है। वेट्रेस वहाँ एक डस्टबिन में छुपने की कोशिश करती है लेकिन कातिल गाड़ी में बैठकर उसको गाड़ी से मार देता है। इस तरह होने से वेट्रेस के जिस्म के 2 हिस्से हो गए थे। इस तरह वो मर गई थी। ऐसे करने के बाद वो वेट्रेस की लाश का आधा हिस्सा मार्ट की बिल्डिंग के ऊपर लगा देता है लोगों में खौफ पैदा करने के लिए। सबसे पहले वो इस औरत को शिकार बनाता है जो इस सेल वाले दिन गुस्से में थी और वीडियो में बहुत ज्यादा आई थी। दरअसल उसने मुफ्त का सामान पाने के लिए बहुत से लोगों को धक्का दिया था। इस बारे में जब पुलिस को पता लगा तो वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं। जब वो सीसीटीवी वीडियो में देखते हैं लेकिन शहर का हर फर्द थैंक्सगिविंग के दिन मास्क पहनता था, उनको पता नहीं लगता कि कातिल कौन है। ये देखकर जेसिका अपने डैड को कॉल करती है, कहती है कि अब आप मार्ट को नहीं खोलेंगे क्योंकि एक औरत की मौत हो गई है। इसके डैड कहते हैं कि कुछ नहीं होता, मैं ज्यादा सिक्योरिटी को हायर करूंगा, मैं कुछ भी करके मार्ट को खोलूंगा। जेसिका और उसके दोस्त बहुत घबरा गए थे। तभी उनसे वेपन डीलर मिलता है। अगर तुम्हें गन या कोई और हथियार चाहिए तो मुझसे खरीद सकते हो। इसके बाद जेसिका और उसके दोस्त पुलिस स्टेशन जाते हैं। उनको बताते हैं कि कातिल उन लोगों को मार रहा है जो पिछले फंक्शन में शामिल थे। इस पर ऑफिसर जेसिका से कहता है कि उस फंक्शन की वीडियो मुझे ला कर दो क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे डैड के पास मौजूद होगी। इससे ये होगा कि हमें पता लग जाएगा कि किसकी जान खतरे में है तो हम उन लोगों को पहले ही बता देंगे। इसीलिए जेसिका उनकी मदद
मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो जब बाहर आई उसको बॉबी मिलता है, उसको बताती है कि हम सब की जान खतरे में है, इसीलिए हम सबको साथ ही रहना होगा ताकि कातिल हम तक ना पहुंचे। रात को कातिल एक गार्ड के घर जाता है जो उस दिन ज्यादा लोगों को देखकर वहां से भाग गया था। कातिल एक तेज नुकीली तार से उसका सर काट देता है जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। फिर वो उसके कटे हुए सर को बैग में रखकर अपने साथ लेकर चला गया था। सुबह वो कातिल सब दोस्तों को फिर से एक मैसेज भेजता है जो और कुछ नहीं बल्कि गार्ड का कटा हुआ सर था जो उस टेबल पर रखा हुआ था जिस पर इन सब दोस्तों के नाम लिखे हुए थे। ये देखकर सब बहुत डर गए थे क्योंकि समझ गए थे कि कातिल इन सब को भी मार देगा। पुलिस बहुत छानबीन करती है, अभी भी उनको पता नहीं लगता कि कातिल कौन है। जेसिका अपने डैड के लैपटॉप से थैंक्स गिविंग वाले दिन की वीडियो ऑफिसर को चोरी से भेज देती है। तब ऑफिसर पता लगाने की कोशिश करता है कि किसकी जान खतरे में है और कौन महफूज है। एक तस्वीर में ये लोग जेसिका के दोस्त को देखते हैं जो मरने वाले गार्ड के गले लग रहा था। उनको लगता है कि जरूर जेसिका के दोस्त की जान भी खतरे में है। दूसरी तरफ वो कातिल जिम ट्रेनर के पास जाता है जो इस दिन भी वो वहाँ पर मौजूद था। जिम ट्रेनर की दोस्त चीयर लीडर थी जो उसको अपने पास बुलाती है। जंपिंग पैड पर कूद रही थी, तभी कातिल जिम ट्रेनर की गर्दन को मोड़ देता है, उसके नाक से खून आने लगता है। इस तरह उसकी भी मौत हो गई थी। जब उसकी दोस्त कूद रही थी तब कातिल उसको नीचे से चाकू मार देता है, इस तरह वो भी मर गई थी। इस हादसे के बाद कॉलेज को बंद कर दिया था, जबकि जेसिका के दो दोस्तों को कॉलेज में ही रोकने का कहा गया था। वो दोनों जब अकेले थे तब कातिल उनको अगवा कर लेता है। फिर वो जेसिका के पास जाता है, उसको पकड़ने ही वाला था तभी वहाँ से भाग गई थी। वो जाकर मेकअप रूम में छुप गई थी, जबकि कातिल उसको हर जगह तलाश करने लगता है। जैसे ही वो वहाँ आया तो जेसिका उसके मुंह पर स्प्रे मारकर वहाँ से भाग गई। पुलिस वाले जब उसकी आवाज सुनते हैं तो वो फौरन आकर उसको बचा लेते हैं। इस तरह कातिल जेसिका को नहीं मार सका। जब बॉबी और जेसिका के क्लास फेलो को पता लगा उस पर कातिल ने हमला करने की कोशिश की है। दोनों उससे मिलने के लिए आ गए थे, लेकिन वहाँ आने के बाद इन दोनों में लड़ाई हो गई थी। जेसिका उनको रोक कर कहती है कि तुम दोनों मुझसे दूर रहो। जेसिका का एक दोस्त वेपन डीलर के पास जाकर उनसे एक गन खरीदता है ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। जेसिका की एक दोस्त के घर कातिल आ गया था। पहले तो वो गार्ड को मारता है, जब उसके डैड कातिल को देखते हैं वो उनको भी शूट करके मार देता है। बस जेसिका की दोस्त ही जिंदा बची थी, जिसको उसका दोस्त वीडियो कॉल करता है। इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम महफूज जगह पर हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र न करो। कॉल के दौरान ही कातिल पीछे से आकर उसके कानों में कील घुसा देता है जिससे उसके कानों से खून आने लगता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी थी। वीडियो कॉल पर उसके दोस्त ने यह सब देख लिया था, इसीलिए वो जल्दी से अपनी दोस्त के घर आ गया था ताकि वो उसको बचा सके, लेकिन वो कातिल उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। वीडियो पर वो उनके दूसरे दोस्तों को दिखाता है और तुम्हारे दोस्त मेरे कब्जे में हैं, जिसके बाद वो इस लड़की को एक ब्लेड पर गिरा देता है जिससे इसके जिस्म के 2 हिस्से हो गए थे। इस तरह उसकी भी मौत हो गई थी। ये सब देखकर जेसिका के डैड फैसला करते हैं कि अब मैं मार्ट नहीं खोलूंगा क्योंकि वहाँ इतने ज्यादा लोगों की मौत हो रही थी और इस वजह से इसकी बेटी की जान भी खतरे में है। ऑफिसर उनको मशवरा देता है कि हमें थैंक्स गिविंग के मौके पर शामिल होना चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा लोग होंगे, कातिल वहाँ जरूर आएगा, तब हम उसको जल्दी से पकड़ लेंगे। जिस पर सब लोग मान गए थे। अगले दिन जब सब फंक्शन में थे तो कातिल वहाँ सच में आ गया था। वो एक आदमी की गर्दन काट कर उसको मार देता है। फिर वो वहाँ धुएं वाले बम फेंकने लगा था जिस वजह से सब लोग वहाँ से भागने लगे थे। हर तरफ भागदौड़ मच गई थी। जिसके बाद वो कातिल जेसिका और उसके मोम डैड और उसके दोस्तों को अगवा कर लेता है। जेसिका की मोम को जब होश आई वो खुद को टेबल पर लेटा देखती है। वो देखती है कि कातिल कुछ मसाले मिक्स करके सॉस तैयार कर रहा है। कातिल उसके जिस्म पर तेल लगाता है ताकि सॉस को लगाकर उसको मैरिनेट कर सके। वो जेसिका की मोम को रोस्ट करना चाहता था। वो जब अपना दूसरा मास्क लेने गया तब जेसिका की मोम खुद को आजाद करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वापिस उसको जब वो टेबल पर नहीं मिलती तब वो एक फोक लेकर उसको तलाश करने लग गया था। जेसिका की मोम फ्रीजर में छुपने के लिए जाती है, उसमें पहले ही चीयर लीडर की लाश को रखा हुआ था। उसको देखकर वो बहुत डर गई थी, वहाँ से भी भागने लगी थी। तभी कातिल भी उसको देख लेता है। तभी वो पीछे से फोक मारकर पहले तो वो उसको जख्मी करता है, जिसके बाद वो उसको ओवन में डाल देता है। वो ओवन को फुल कर देता है जिससे जेसिका की मोम रोस्ट होने लगी थी। इस तरह उसकी भी खतरनाक तरीके से मौत हो गई थी। जिसके बाद कातिल अपनी लाइव वीडियो बनाता है जहाँ पर जेसिका और दूसरे लोगों को बंधा हुआ था। सबको वो टेबल पर बिठा देता है। वीडियो की लोकेशन देखकर पुलिस वहाँ पर पहुँच गई थी। वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। दरअसल कातिल ने लोकेशन ही गलत डाली थी। वो इन सब के साथ गेम खेल रहा था। जिसके बाद वो दूसरी लाइव वीडियो बनाता है। जेसिका और बाकी लोगों के लिए खाना लेकर आता है जो और कोई नहीं जेसिका की मोम की रोस्ट हुई लाश थी, जिसको देखकर सब लोग बहुत डर गए थे।
वो चिल्लाने लगे थे। कातिल उनको बताता है कि सेल और फ्री चीजें देने वाला आइडिया जेसिका की मॉम का था, इसीलिए मैंने इसको रोस्ट करके ये हल कर दिया है जिससे तुम लोगों को इसका गोश्त खाना होगा। बातों के दौरान जेसिका खुद को आजाद कर लेती है, साथ उसके दोस्त ने भी खुद को आजाद कर लिया था, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगे थे। कातिल उनका पीछा करता है। वो जेसिका के दोस्त को मारने लगा था जिससे वो बहुत जख्मी हो गया था। फिर वो जेसिका का पीछा करता है जो जाली को पार करके दूसरी तरफ चली गई थी। दरअसल वो वहाँ से भाग गई थी। जब वो आगे जाती है तो उसको ऑफिसर जख्मी हालत में मिलता है। बिल्डिंग में जाने से वो बॉबी को देखती है जो जॉन वाला मास्क उतार रहा था, जिससे जेसिका को पता लगता है कि बॉबी ही वो कातिल है जो लोगों को मार रहा था। ऑफिसर को जब होश आई तो जेसिका उसको बताती है कि बॉबी ही वो कातिल है जो लोगों को मार रहा है। ये सुनकर ऑफिसर उसको शूट करने लगा था, जो देखकर बॉबी वहाँ से भाग गया था। उसको पकड़ने के लिए पुलिस आ गई थी जबकि दूसरे को बचा लिया था। ऑफिसर जेसिका को बताता है कि हम तुम्हारे एक दोस्त और मॉम को नहीं बचा सके, जबकि तुम्हारे डैड और बाकी दोस्तों को बचाकर हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। जल्द ही वो ठीक हो जाएंगे। जेसिका ऑफिसर के पाँव पर मिट्टी लगी हुई देखती है। वो हैरान थी। वो समझ गई थी कि कातिल बॉबी नहीं बल्कि ऑफिसर है जिसने जंगल में मेरा पीछा किया था। अब तो ऑफिसर को भी मालूम हो गया था कि जेसिका मेरा सच जान गई है, इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम्हें अकेले जंगल में जाना नहीं चाहिए था। ये कहकर ऑफिसर दरवाजा को बंद करता है। वो जेसिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो ऑफिसर से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर ऑफिसर कहता है कि मैं सारी जिंदगी अकेला रहा हूँ। मुझे एक प्यार की उम्मीद मिली जो मेरी दोस्त थी। वो और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वो अपने शोहर को छोड़कर जल्द ही मुझसे शादी करने वाली थी, लेकिन तुम्हारे डैड की सेल लगाने की वजह से धक्का मुक्की में वो वहाँ गिर गई और वहीं उसकी मौत हो गई थी। ऐसा होने से मैं फिर से अकेला हो गया, लेकिन तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरे ऊपर शक न हो, इसीलिए मैं जॉन का मास्क पहनकर सबको मारने लग गया था ताकि अपना बदला ले सकूं। इसकी बात मुकम्मल होने पर जेसिका उसको फोन दिखाकर शुक्रिया कहती है और बताती है कि अभी जो तुमने बोला है मैंने रिकॉर्ड करके लाइव चला दिया था। इस तरह सबको पता लग गया है कि तुम ही असली कातिल हो। ये देखकर ऑफिसर को बहुत गुस्सा आ गया। वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर बॉबी आकर उसको बचा लेता है। जेसिका को लेकर वहाँ से भाग गया था। ये दोनों ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल गए थे। दोनों जब एक जगह पर पहुँचे तब जेसिका एक बड़े बलून में गैस भरने लगी थी। जब कातिल उनको मारने के लिए आता है तब जेसिका गैस वाले बलून पर शूट कर देती है, जिस वजह से वहाँ धमाका हो गया था। आग लग गई थी। वो ऑफिसर भी उसमें जल गया था। इससे सबको लगता है कि वो भी मर गया है, इसीलिए वहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है। वहाँ पर फायरमैन भी आते हैं जो आग बुझाकर जाने लगे थे, लेकिन फायरमैन ऑफिसर को बताता है कि हमें राख के अलावा कुछ नहीं मिला। दरअसल ये बात कंफर्म नहीं थी, वो कातिल मर गया है कि अभी जिंदा है। जब रात को जेसिका सो रही थी तो उसको ऑफिसर का ही ख्वाब आया था। उसको ये ख्याल आया कि वो ऑफिसर शायद मेरी अलमारी में छुपा हुआ है, लेकिन जब वो अलमारी को देखने के लिए गई तो वहाँ कोई भी नहीं था। असल बात यह थी कि वो कातिल अभी भी जिंदा था। जब आग बुझाई गई तो वो कातिल वहाँ से भाग रहा था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।